अस्सलाम वालेकुम। हमारी बैठक के सारे मेम्बरान और जो दीगर ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ इस वक्त शेयर हो रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। हमारी बैठक का जो आज वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है जिसके बारे में मैंने कभी बहुत देर पहले ख्वाब देखा था, शायद 6 महीने पहले या साल पूरा, कि हम क्या ऐसा करने जाएं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, लोगों को माली फ़ायदा पहुंचे, लोगों को दोस्तों को वो कुछ पहुंचे जिससे वो थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी कंसंट्रेशन से, थोड़ी तवज्जो से वो अपनी माली मसाइल से निकल सके। बेशुमार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेशुमार लोग पढ़ने वाले दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, और इसलिए पढ़ रहे हैं कि उससे वो उनकी ज़िंदगी में जो माशी इनकलाब भी आएगा, उससे बेहतर ज़िंदगी में तब्दीलियाँ भी आएंगी, उनके पास गाड़ी होगी, उनके पास वो चीज़ें जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं, जो उनकी घर की ज़रूरतें होंगी, किसी के यहाँ जाना होगा तो वो आसानी से जा सकेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करनी होगी तो उनके पास वसाइल होंगे। लेकिन ये सब कुछ जो है वो पढ़ते पढ़ते जब डिग्री आ जाती है, और हम समझते हैं कि डिग्री हमारे मसाइल का हल है, लेकिन डिग्री आने के बाद भी हम CV जो है ना सालों मुख्तलिफ जगहों पे पोस्ट करते रहते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। कभी जॉब मिलती है तो बड़ी पुअर सी जॉब मिलती है, कभी वो नहीं मिल पाती। हमारी एक बहन जो जिन्होंने हमारे साथ बात की थी कि उनके पास 3 MA हैं और एक MPhil करी हैं, वो भी इसी तरह परेशान थी जॉब के लिए कि जी मैंने एक मास्टर किया था और उसके बाद दूसरा मास्टर किया, तो शायद सोचा था कि मैं इस तरह कोई हल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सका। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मसाइल जो हैं हम संजीदगी से हल करने की पोजीशन में आ चुके हैं। 2017 तो वैसे भी ऐसा एक दौर है पाकिस्तान के लिए जो डिजिटल प्रोडक्ट्स का दौर है, जिसमें हमें माली फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ करीम का एक सवर आया तो कितने लोग उससे के साथ वाबस्ता हुए और उनको माली फ़वाद मिले। इसके अलावा जो बातें हैं कि इंटरनेट से हम कैसे कमा सकते हैं, इंटरनेट से एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, इस तरह के बुनियादी सवालात जो थे वो हमारे ग्रुप के लोग थे जो बिल्कुल आम तरह से सोचते थे, बहुत पेचीदा इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे। जो जानते हैं वो उन्हें हमारे साथ बात करने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो खुद ना कुछ अर्निंग कर रहे थे। और शायद पाकिस्तानियों की थोड़ी सी आदत ये भी है कि वो जो जान जाता है वो समझता है कि ये मेरा बिजनेस सीक्रेट है, ये किसी दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये हम बिजनेस सीक्रेट नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जितने भी सुनने वाले हैं वो इंशाल्लाह वो सारा कुछ सुने, उनको पता चले, उनका फ़ायदा पहुँचे उनको, और हम तक वो सारी चीज़ें पहुँचें, हमारे साथियों तक सारी चीज़ें पहुँचे, नौजवानों तक सारी पहुँचे, वो उनको ये पता चले कि तालीम कैसे हासिल करनी है, तालीम किस तरह की हासिल करनी है। अगर एक नौजवान जो है वो मास्टर डिग्री या MPhil करने के बावजूद भी बेरोजगार है तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि इस अफसोसनाक सूरत हाल की वजह क्या बनी। वजह तो ज़ाहिर है ये बनी कि वो उसके अंदर वो सलाहियतें नहीं आई जिसकी बुनियाद पे उसको कोई उसके पास अपने फाइनेंशियल मामलात हल कर लेता, उसको कोई जॉब देता था, वो कोई बिजनेस कर लेता। वो तो उससे निचली सतह पे है जिसके समझ रहा था कि वो डिग्री को एबिलिटी समझ रहा था, डिग्री पार्ट ऑफ एबिलिटी है, वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिससे आप सब कुछ आपके पास आगे कागज़ का टुकड़ा जिससे आपके सारे मसाइल हल हो गए। अब हमने ये देखना है कि ये इन मसाइल को हल करने के लिए जो तस्वरात है, हमारे मेंटोर है खुर्रम शहजाद साहब हमारे पास इस वक्त बैठे हुए हैं, वो इन सारी बातों के जवाब देंगे। जो हमारे सवाल होंगे आप भी सवाल कर सकते हैं, मैं भी सवाल करूंगा, देखते हैं कि हमारे पास नॉलेज कितना आता है और हम प्रैक्टिकली जिंदगी में किस कदर कामयाब हैं। आपको यकीनन पता होगा कि खुर्रम शहजाद साहब जो हैं इस वक्त जो मेरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।